नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी दुनिया पर। हम पढ़ रहे थे, अपना वर्ण विचार पढ़ रहे थे, तो हम आगे उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो वर्ण विचार में हम पहला क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे स्वर। हम पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर। वर्ण विचार में पहला जो आएगा वो क्या आएगा? आपका स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, बोला जाता है। वे वर्ण जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है वो क्या कहलाते हैं? आपके स्वर कहलाते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियां होती है क्या? स्वर कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? ये होते हैं ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये होते हैं प्यारे बच्चों आपके 11 स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं पूछ ले तो स्वर कितने होते हैं आपके? 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। स्वर कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 11 होते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि इनका हम वर्गीकरण करते हैं किस किस आधार पर? एक तो देखो, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये 4 जो स्वर होते हैं इनको मूल स्वर कहा जाता है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि मूल स्वर बताइए कितने होते हैं? मूल स्वर प्यारे बच्चों कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, छोटी ई होती है और छोटा ही उ और क्या आएगा? री। ये 4 जो होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके मूल स्वर होते हैं। 4 कौन से होते हैं? मूल स्वर होते हैं। अब आपसे अगला प्रश्न ये पूछ ले कि इसमें सजातीय बताइए। कौन से बताइए? सजातीय, सजातीय स्वर बताइए। इसमें से आपसे कोई कह दे कि सजातीय स्वर बताइए, सजातीय स्वर बताइए। सजातीय स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर, वे स्वर, वे स्वर, वे स्वर जो 2 समान स्वरों से मिलकर बने हैं, जो 2 समान स्वरों से मिलकर बने हैं, 2 समान स्वरों से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं, उन्हें सजातीय स्वर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? सजातीय स्वर कहा जाता है। कौन कौन से बनते हैं आपके? अब ध्यान रखना, एक तो आपका क्या आ जाएगा इसमें? आ जाएगा। 2 समान स्वरों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा बनता है? एक तो आ बनता है, एक बड़ी ई बनती है और एक बड़ा ऊ बनता है। ध्यान रखना, ये किससे मिलकर बना है? 2 समान एक जैसे, यानी एक जैसे स्वरों से मिलकर बना है। ये ए और ए से मिलकर बना है, ये ई और ई से मिलकर बनी है, और ये ऊ और ऊ से मिलकर बना है। तो 2 समान एक जैसे स्वरों से मिलकर बने स्वर क्या होते हैं? आपके सजातीय स्वर होते हैं। ध्यान रखना, इन्हीं स्वरों को दीर्घ संधि स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? दीर्घ संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर ही कौन से होते हैं? आ, ई और ऊ होते हैं। ठीक है, सहजातीय हो गए। और इसके बाद में कौन से आएंगे? अगर सहजातीय है तो और क्या कौन से होते हैं? विजातीय भी होते हैं। विजातीय या संयुक्त स्वर, विजातीय या संयुक्त स्वर, विजातीय, विजातीय या विजातीय या संयुक्त स्वर, या संयुक्त स्वर। पहले लिखो संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, विजातीय या विजातीय स्वर, संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कहते किसे हैं? एक तो ए होता है, एक आई होता है, ओ होता है और औ होता है।
ये आपके विजातीय स्वर होते हैं। ये कौन से हो जाएंगे आपके विजातीय। कहते किसे हैं, वे स्वर, वे स्वर जो दो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने हैं, जो दो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने हैं, मिलकर बनते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें संयुक्त या उन्हें संयुक्त या विजातीय स्वर कहते हैं। उन्हें संयुक्त या विजातीय स्वर कहते हैं, या क्या कहते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं, कहते हैं। इनकी संख्या पूछ ले तो कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। होते कौन कौन से हैं, ए ऐ ओ और औ, ए ऐ ओ और औ। दो भिन्न भिन्न मतलब ए ऐ ओ और कौन सा है आपका औ है। तो ये कौन से हैं, विजातीय या संयुक्त स्वर है, विजातीय या संयुक्त स्वर है। बने किससे हैं, अब ध्यान रखना, ये ए और ई से मिलकर बना है, ए और ई से मिलकर बना है, ये ए और ए से मिलकर बना है। सब दो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने हैं। ये ए और ऊ से मिलकर बना है, ए और ऊ से मिलकर बना है। यह ए और ओ से मिलकर बना है, ए और ओ से मिलकर बना है। अब आपसे यहां देखो, विजातीय यानी दो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बना स्वर क्या कहलाता है, विजातीय या संयुक्त स्वर कहलाता है। अब आपसे ये पूछ ले कि गुण संधि स्वर बताइए, गुण संधि स्वर बताइए, गुण संधि स्वर बताइए। तो गुण संधि स्वर कौन से होते हैं, एक तो आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा जिसमें एक मात्रा लगती है, एक तो ए हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आपको पूछ ले कि वृद्धि संधि बताइए, वृद्धि संधि स्वर में कौन से आ जाएंगे, वृद्धि संधि स्वर। वृद्धि संधि में कौन कौन से आते हैं, एक तो ये आएगा, दूसरा ये आ जाएगा, ऐ आएगा और औ आएगा जिसकी दो मात्राएं लगती है। ये आपके कौन से हो जाएंगे, वृद्धि संधि स्वर हो जाएंगे। तो एक बात ध्यान रखना, इन्हीं स्वरों की ही क्या लगती है, स्वरों की ही क्या लगती है, स्वरों की ही क्या लगती है, मात्रा लगती है। स्वरों की क्या लगती है, मात्रा लगती है। तो अब अगला जो हम इसका वर्गीकरण करेंगे किस आधार पर करेंगे, वो मात्रा के आधार पर करेंगे। किस आधार पर करेंगे प्यारे बच्चों, तो मात्रा के आधार पर। तो मात्रा या, मात्रा कहते किसे हैं, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर। हिंदी में मात्रा के आधार पर दो ही स्वर होते हैं, हिंदी में मात्रा के आधार पर दो ही होते हैं। लेकिन आपको याद करवा दूं, पीछे जो HSSC का एक एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या कालमान के आधार पर, या क्या आ जाए, कालमान के आधार पर, कालमान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उन्होंने मानना था कि कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर। कौन सा होता है, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर।
मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। या देखो काल मान के आधार पर, यानी काल जितना समय लगता है उसे क्या कहेंगे? मात्रा कहेंगे। इस आधार पर स्वरों के कितने भेद बताए हैं? 3 भेद बताए हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, 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 वो होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ध्यान रखना, ए, ई, उ और री। आप लिख सकते हो कि मूल स्वर ही ह्रस्व स्वर होते हैं। मूल स्वर ही ह्रस्व स्वर होते हैं। मूल स्वर ही आपके क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ह्रस्व स्वर होते हैं। मूल स्वर ही ह्रस्व स्वर होते हैं। मूल स्वरों को कहा जाता है, मूल स्वरों को ही क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री होते हैं। जो मूल स्वर होते हैं वही क्या होंगे? आपके ह्रस्व स्वर होंगे। जो बच गए वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, 2 मात्राओं का समय लगे, 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें क्या कहता है? उन्हें कहेंगे हम दीर्घ स्वर। समय लगे उन्हें कहेंगे हम क्या? उन्हें कहेंगे दीर्घ स्वर। कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना, जो बच गए वो सारे के सारे आ जाएंगे। और औ। वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे वो तो ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे वो कौन से हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। और वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगे, वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है वो कौन सा होता है आपका? वो होता है आपका प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है, तो वो कौन से हो जाएंगे आपके? वो हो जाएंगे आपके प्लुत स्वर। ध्यान रखना, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है, सबसे ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता, प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है संस्कृत में। तो अब देखो इसका साइन कैसा होगा? ऐसे दे दिया, ये लिख देगा, इसमें ये अनुग्रह चिन्ह लगा देगा बीच में, ओम थोड़ा सा लंबा लेके जाएंगे जैसे राम। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर ऐसा लिख के दे दे और पूछ ले कि कौन से स्वर का प्रयोग हुआ है, तो इसमें प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा? मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांट दिया, एक तो ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक है प्लुत स्वर। हिंदी में 2 ही होते हैं, कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ मान लिया गया। एक बार HSSC ने भी मान लिया। तो कितने भेद मान लिए थे? 3 भेद मान लिए थे। तो हमें कितने भेद पढ़ने पड़ेंगे? 3 भेद पढ़ने पड़ेंगे। और इनके बारे में बाकी जो बचता है वो आपकी अगली क्लास में। धन्यवाद।